सबको जय मसीह की। आइए हम इस आराधना को प्रारंभ करें। अपने सरों को झुकाएं, आँखों को बंद करें और दुआ करें। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार आपके गीतों को गाने का अवसर, वचनों को सुनने का मौका आपने हमें दिया है, इसलिए आपके तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे जो चिंतित है, वे जो परेशान है, वे जो दुख में है, वे जो दर्द में और बीमारी में है, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके वचनों के द्वारा आप उन सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचनों को सुनने और देखने वाले सभी को आशीर्वादित करना, और जो नहीं देख पाए उन्हें भी आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, हम सभी को पिता परमेश्वर आपके चरणों के सम्मुख समर्पित करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं
खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जय मसीह की। आज के मनन चिंतन के लिए जो वचन चुना गया है उसे हम पढ़ते हैं, जो पाया जाता है अय्यूब उसका 11वां अध्याय 18वां वचन। इस तरह लिखा है, जोब चैप्टर 11 वर्स 18। अय्यूब, तुम सुरक्षित अनुभव करोगे क्योंकि वह आशा होगी। परमेश्वर तेरी रखवाली करेगा और तुझे आराम देगा। इट सेज, परमेश्वर पहले सुरक्षित अनुभव देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो व्यक्ति आशा में है, आशा में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, और इसीलिए परमेश्वर उसकी रखवाली करेगा और उसे आराम देगा। इफ़ यू रीड इन इंग्लिश, इट सेज, you will live secure and full of hope. God will protect you and give you rest. हम जब इस अय्यूब की कहानी को देखते हैं, बहुत सारी बातें हम इस अय्यूब के द्वारा सीखते हैं। निश्चय अय्यूब एक क्रिस्ती जिंदगी बिता रहे थे, हम सब जानते हैं। शैतान ने उसके ऊपर परीक्षा ली और सब कुछ जो अय्यूब के पास था अय्यूब ने खो दिया। उनके परिवार के सदस्य, उनकी जमीन जायदाद, सब कुछ अय्यूब खो दिया। पर उसने परमेश्वर को कभी कोसा नहीं, परमेश्वर को कभी गालियां नहीं दी, पर वो अपनी ज़िंदगी आशा में बिता रहा था। वो ये जानता था कि ये सब जो कुछ वो खोया है उसे परमेश्वर ने दिया है, और यही अगर परमेश्वर की इच्छा है तो इससे वो सहमत था और वो आशा में अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। और यही वचन आज हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह कहते हैं, जब अय्यूब आशा में है या हम जब आशा में रहते हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें महफूज रखते हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी रखवाली करेगा और हमें आराम देगा। ये सब एक बात पर निर्भर है, वो है आशा।
आज जब हम इस परिस्थिति में हैं, इस लॉकडाउन में हैं, किसे नौकरी है, किसे नौकरी नहीं है, कोई कमा रहे हैं, कोई कमा नहीं पा रहे हैं, किसकी ज़िंदगी अच्छी कट रही है तो किसकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, दुख है, बीमारियां है, दर्द है, चिंता है, परेशानियां हैं। और इस लॉकडाउन के समय पर खास कर जब हम अय्यूब की तरफ देखेंगे, उसकी कहानी की ओर देखेंगे, अय्यूब ना खा रहा था, ना वो किसी अपने प्रिय दोस्तों से बात कर रहा था, क्योंकि वो दुख में था। उसके परिवार के सदस्य को उसने खो दिया था, सब कुछ चला गया था जो उसके पास था। एक समय का अमीर इंसान अब खाली हाथ था, बीमारी से था, सड़क पर एक कोने पर बैठा था। और हम देखते हैं उसने आशा नहीं छोड़ी थी। आज शाम मैं आप सभी से यही बात करना चाहूँगा, यही बात कहना चाहूँगा कि समय ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, किसी की कमाई ठीक नहीं है तो किसकी सेहत ठीक नहीं है, तो किसी ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है। कोई अपने काम को लेकर परेशान है तो कोई अपने परिवार के सदस्य को लेकर परेशान है। इस सभी चिंता परेशानियों में हमें आशा नहीं खोना है, परमेश्वर पर आशा कभी नहीं खोना है। हमें आशा रखने की आवश्यकता है। अगर इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा है अय्यूब 11:18, आशा रखने से हमें क्या मिलता है? पहला, वो कह रहा है तुम सुरक्षित अनुभव करोगे, यू विल फील सिक्योर, सुरक्षित। आम जिंदगी में जब हम हमारे हेल्थ इंश्योरेंस को निकालते या मेडिकल इंश्योरेंस को निकालते या LIC निकालते हैं, तो हमें एक सिक्योरिटी फीलिंग आती है कि कल को यदि मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरे परिवार का देखरेख करने मैंने पॉलिसी निकाल कर रखा है, मेरे परिवार का देखरेख करने इतना पैसा आएगा, इसके द्वारा वे जी सकते। तब एक सिक्योर फीलिंग हमें आता है। बराबर, हम कार के भी इंश्योरेंस को निकालते या बाइक के इंश्योरेंस को निकालते, ये सोचकर कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाए या बाइक का एक्सीडेंट हो जाए तो हमें जो कुछ खर्चा है वो भरकर इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। एक सिक्योरिटी हमारे दिल में, हमारे मन में रहती है। इसीलिए कई सारे इंश्योरेंस को हम हमारे ज़िंदगी में निकालते हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या किसी भी किस्म का इंश्योरेंस हो। आज यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, पहली बात, अगर आप यीशु मसीह के नाम में आशा रखते हो तो आपको सिक्योरिटी परमेश्वर यीशु मसीह देगा। यही लिखा है, वो आपको सुरक्षित अनुभव कराएगा। इन इंग्लिश इट सेज, ही विल मेक योर लाइफ, योर लिविंग सिक्योर। दूसरी बात जब हम देखते हैं, वो हमारी रखवाली करेगा। ही विल प्रोटेक्ट यू। जब हम आशा में रहेंगे वो हमारी रक्षा करेगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, जब हमें कुछ हो जाएगा, जब हम एक्सीडेंट से डर कर इंश्योरेंस निकालते हैं या किसी भी किस्म में, किसी भी परेशानी में, वो हमारी रखवाली करेगा। भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं, मौत के तराई से होकर क्यों ना मैं गुजरूं, योर रॉड एंड स्टफ विल कंफर्ट मी। बराबर, तेरे सोटे और लाठी मेरी रक्षा करेगा। यही हम भजन संहिता 23 में पढ़ते हैं। हम मौत के तराई से होकर भी यदि क्यों ना गुजरे, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का रक्षा हमारे लिए है। He will protect us from all the harm, from all the dangers, from all the disease। वो हमें सभी परेशानियों से, सभी डर से, सभी हानिकारक पदार्थ से, सभी बीमारियों से हमारी रखवाली करेगा। ये दूसरी बात है। जब हम आशा रखेंगे, पहली बात में वो हमारी
सुरक्षा करेगा, ही विल सिक्योर अस। दूसरी में ही विल प्रोटेक्ट अस, वो हमारी रखवाली करेगा। तीसरे में हम वही बात में वचन में देखते हैं, और तुझे आराम देगा, ही विल गिव यू रेस्ट। Jesus Christ will give you rest when we will keep our hope in our Lord Jesus Christ. जब हम यीशु मसीह पर हमारी आशा को रखेंगे, वो हमें आराम देगा, आराम की जिंदगी देगा। अगर हम इस लॉकडाउन में देखें, कई सारे लोग आराम से रह रहे हैं। कई सारे लोग छुट्टियों में छुट्टी समझकर अपने घर पर आराम कर रहे हैं। कई सारे लोग घर से लॉकडाउन में काम कर रहे हैं, तो कोई बाहर निकल कर काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आराम से रह रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, जब आप अपनी आशा मुझ पर रखते हो, दुख के समय, परेशानी के समय, कुछ भी समय क्यों ना हो, मैं आपको आराम दूंगा। When you keep your hope in Christ। तीसरा बात, परमेश्वर हमें आशा जब हम रखते हैं, वो हमें आराम देगा। आज के वचन अय्यूब उसका 11-18वें आयत से हम देखते हैं। 3 बात को हम यहाँ पर गौर फरमाएंगे। अगर हम इसका मेन शब्द अगर देखेंगे, आज हम कहेंगे आशा। अगर हम आशा में रहेंगे, अब हम यीशु मसीह के आशा में यदि जिंदगी बिताएंगे, तो पहला है क्या है, वो हमें सुरक्षा अनुभव कराएगा। परमेश्वर हमें सुरक्षित अनुभव कराएगा। जब हम आशा रखते हैं, परमेश्वर हमारी रखवाली करेगा। और तीसरा, जब हम आशा रखते हैं, परमेश्वर हमें आराम देगा। पहला, आशा में सुरक्षा, आशा में रखवाली, आशा में आराम परमेश्वर आज हमें देना चाहता है। इस 3 अंशों के द्वारा, खास करके जब हम अय्यूब की जिंदगी को देखते हैं, अय्यूब ने परमेश्वर को कोसा नहीं, अय्यूब ने परमेश्वर को डांटा नहीं। हर समय वो परमेश्वर के आशा में जीता रहा। परमेश्वर पर उसने आशा कभी छोड़ नहीं दिया। हम मनुष्य कई बार आशा को छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। हमारी आशा टूट जाती है और हम किसी मनुष्य पे, हम किसी दोस्त पर या परिवार के सदस्य पर हमारे आशा को लगाए बैठते हैं, और यहीं पर हम गलत हो जाते हैं। अय्यूब ने अपने किसी दोस्तों पर या अपने रिश्तेदारों पर या बंधुजनों पर या लोगों पर आशा नहीं रखी, पर उसने परमेश्वर पर आशा रखा। और हम इस वचन को पढ़ते हैं, उसे सुरक्षा मिली, उसकी रखवाली किया गया और उसे आराम दिया गया। यू विल लिव सिक्योर एंड फुल ऑफ होप, गॉड विल प्रोटेक्ट यू एंड गिव यू रेस्ट। अय्यूब उसका 11-18वें वचन से आज हम 3 बात को सीखे हैं। प्रभु परमेश्वर इन 3 बातों से हमें आशीर्वादित करे और खास करके हमारे आशा को बढ़ाए। इस समय पर हम ये आशा रखें, कई सारे लोग सोच रहे हैं मार्च 20 तारीख से लॉकडाउन चल रहा है इस भारत में। मार्च चला गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी अभी ख़त्म होने आएगा, लॉकडाउन चल रहा है। हे परमेश्वर, हमारा क्या होगा? खाने की परेशानियां हैं, पैसे की परेशानियां हैं, बच्चों के फीस भरने हैं, बीमारी है घर में, दुख दर्द है, चिंता है, परेशानियां हैं। ऐसे सभी परेशानियों में आप अपने आशा परमेश्वर पर रखिए। परमेश्वर आपको सुरक्षा, परमेश्वर आपकी रक्षा और परमेश्वर आपको आराम इस लॉकडाउन के समय, आने वाले दिनों में, सालों में आपके परिवार पर, आपके दिल, दिमाग, आत्मा पर परमेश्वर सदा बनाए रखे। सदा परमेश्वर पर आशा रखिए। आज के इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीर्वादित करे। आमीन। गॉड ब्लेस अस ऑल थ्रू दिस वर्ड्स। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाए और दुआ करें। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार आपके वचनों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके गीतों को हमने सुना पिता, आपके गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आपने जो कुछ बात
आज शाम हमसे जोड़ी है पिता, होने दे इसे हम अपने दिल, दिमाग, आत्मा में रखें और आप पर कभी भी अपने आशा को ना छोड़े। कई बार हम अपने आशा को छोड़ देते हैं, किसी और पर आशा रखते हैं और पिता हमारे ज़िंदगी में हम असफल रह जाते हैं। खास करके आज के अय्यूब के कहानी से हमने सीखा कि हमें आशा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। डू नॉट लूज होप ऑन जीसस क्राइस्ट, वी शुड ऑलवेज होप ऑन क्राइस्ट आवर सेवियर। हमें सदा यीशु मसीह पर आशा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमें सुरक्षित अनुभव को हमारे ज़िंदगी में देता है, क्योंकि वो हमें, हमारे परिवारों को और हमारी रखवाली करता है। वो हमें, हमारे परिवारों को आराम दिलाता है। आज आपने ये बताई है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम जब आप पर आशा रखते हैं हम असफल नहीं रहते हैं, हम सफल हो जाते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। जिस तरह अय्यूब को आपने सहने की शक्ति, सामर्थ्य दी, हम इंसानों को भी आज आपकी शक्ति प्रदान कर आपकी आशा में जीने की शक्ति हमें दे, ताकि हम अपने आशा को ना तोड़ पाए। हम सदा आप पर अपने आशा को रखें। वी विल कीप आवर होप ऑन यू लॉर्ड ऑलवेज टिल आवर एंड। और पिता परमेश्वर, आपके आशा के द्वारा हम औरों को भी आपके प्रेम के बारे में, आपके आशा के बारे में बताने वाले हो सके। खास कर पिता परमेश्वर, जो सिक्योरिटी आपने हमें पहला अंश में दिया है, थ्रू होप, प्रोटेक्शन थ्रू होप एंड रेस्ट थ्रू होप, आपने हमें दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस 3 अंशों के द्वारा आज के वचन सुनने वालों को पिता आप आशीर्वादित करना। उनके घर में जो कुछ परेशानियां हैं, उनके शरीर में जो कुछ परेशानियां हैं, उनके मन में, दिल में जो बातें चल रही है, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, हम सभी के गुनाहों को, पापों को आप क्षमा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। दिन प्रतिदिन आप हमारे ज़िंदगी में जोड़ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता, हमने न्यूज़ में सुना है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में इस कोरोना के वायरस को बहुत ही बढ़ रहा है। पिता परमेश्वर, 6,500 से भी ज़्यादा केसेस हम देख रहे हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप इन सभी वायरस को ख़त्म करने के लिए जल्द से जल्द आपके दुआ, आपके आशा में हम लगे हैं। हमें विश्वास है कि ये लॉकडाउन का समय ख़त्म होगा, ये वायरस का समय ख़त्म हो जाएगा और हम आशा रखते हैं कि आने वाले महीनों में हम आपके भवन में आपकी स्तुति आराधना करेंगे। जिस तरह हम पहले ज़िंदगी जीते थे पिता, उसी तरह जीने में आप हमारी सहायता करेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, यदि हम पाप में ज़िंदगी जीते थे, होने दे, हमें शक्ति दे कि उस पाप से निकलकर हम अच्छी ज़िंदगी आने वाले महीनों में, सालों में जीने वाले हो सके। हमारे सभी के परिवारों को आप आशीर्वादित करना, छोटे से लेकर बड़े सभी को, उनके कामकाज में, उनके पढ़ाई में, उनके आने जाने में, उनके आराम में, सभी में आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, आज जो जन्मदिन मना रहे हैं मुन्नी मसीह जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें अच्छी सेहत देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार के हर एक चिंता परेशानी को आप ख़त्म कर आपके आशीषों से मालो माल करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। वे जो पिता परमेश्वर आज के वचन को सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सभी को आशीर्वादित करना। उनके घर में, उनके परिवार में किसी भी किस्म की कमियां ना हो, ऐसा दुआ करते हैं। वे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जो मुश्किलों से होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा है, उन सभी में आप आशा बनाए रखना। जो पहली बार ऐसे स्टडीज़ को कर रहे हैं पिता, टीचर्स को भी जो परेशानी हो रही है, आप उनके साथ भी बने रहना। जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनमें जो परेशानियां हैं, उन्हें भी साथ बने रहना। जो घर से बाहर निकल रहे हैं मास्क पहनकर, पिता परमेश्वर, डर में, कई बीमारी उन्हें स्पर्श ना कर ले, छू ना ले, ऐसे सभी लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आज के वचनों के द्वारा उन्हें
रक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रखना और आराम देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए हम सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हुए आने वाले दिनों में, महीनों में पिता परमेश्वर जो शादियां होने जा रही है, उसके लिए जो तैयारियां हो रही है, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, इस कोरोना वायरस को आप इस देश से मिटाने के लिए, इस विश्व से मिटाने के लिए आपसे दुआ करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे जो चिंतित, परेशान, दुखित है, उनके साथ सुरक्षित, आराम और आपके रखवाली के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा आपसे लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। गॉड ब्लेस अस ऑल, आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार।